नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल वी वाई ब्रदर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपकी आज की अपनी क्लास है जिसमें अपन पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में उनको अपन यहाँ पे करने वाले हैं। तो पहले अपन देखते हैं कि मौलिक कर्तव्य है जो अपना जो संविधान बना था, मूल संविधान था, उसके अंदर मौलिक कर्तव्य नहीं थे। जब अपना संविधान लागू हुआ उस समय मूल कर्तव्य नहीं थे, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य नहीं थे। बाद में एक समिति बनाई गई थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। समिति का नाम क्या था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको संविधान में शामिल किया गया और इनको शामिल करने के लिए संविधान में 42वां संविधान संशोधन किया गया था। कितने नंबर का संविधान संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन था और ये 1976 में किया गया था। तो अपन एक प्रकार से इस प्रकार बता सकते हैं कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 ईस्वी में संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अनुशंसा की गई या ये जोड़े गए। और जब इनको जोड़ा गया तो इनका जो भाग है वो है भाग 4 क। भाग 4 क में इनको जोड़ा गया। कहीं कहीं पे यदि ऐसा लिखा हुआ है कि 4 ए 4 ए तो वो भी सही है। इंग्लिश पोर्शन में 4 ए लिखा होता है, हिंदी पोर्शन में क लिखा होता है। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 51 क में इनको जोड़ा गया था। और जब संविधान में ये मूल कर्तव्य 1976 ईस्वी में जोड़े गए उस समय इनकी संख्या थी 10। उस समय इनकी संख्या कितनी थी? 10 थी। लेकिन वर्तमान में जो है वो इनकी संख्या 11 है। एक मूल कर्तव्य 2002 में जोड़ दिया गया और वो संशोधन था संविधान का 86वां संशोधन। तो जो संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए या मूल कर्तव्य जोड़े गए 1976 में जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। जब ये जोड़े गए तब इनकी संख्या 10 थी। बाद में साल 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य इसमें जोड़ा गया। तो अब वर्तमान में देखें तो वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हैं? 11 मूल कर्तव्य है। और एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस देश से ये मूल कर्तव्य लिए गए थे? तो रूस से, जो सोवियत संघ है, रूस है, उससे मूल कर्तव्य लिए गए हैं। तो अपन को ध्यान में रखना है कि समिति का नाम क्या है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इनको जोड़ा गया था। और भाग 4 क है, अनुच्छेद 51 क है। मूल संविधान में 10 थे लेकिन वर्तमान में 11 है। और जो 11वां है वो साल 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। और ये किस देश से लिए गए? ये रूस से लिए गए। अब कौन कौन से 11 मूल कर्तव्य है उनको अपन एक नजर उन पे डालते हैं। पहला है संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रीय गान इनका आदर करें। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। तीसरा मूल कर्तव्य है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे तथा उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। नेक्स्ट है देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। पांचवा मूल कर्तव्य है भारत के सभी लोगों में समरसता और सम्मान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। छठा मूल कर्तव्य है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं, इनकी रक्षा करे और संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखे। नेक्स्ट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। नेक्स्ट है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र की प्रगति की और निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले।
और 11वां है 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। और यही जो 11वां मूल कर्तव्य है वह संविधान के 86वें संविधान संशोधन द्वारा साल 2002 के अंदर संविधान में जोड़ा गया था। क्या है ये कि 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए। तो इस प्रकार से अपना ये छोटा सा टॉपिक था जिसके अंदर अपन को ध्यान में रखना है कि ये जो मूल कर्तव्य है वह संविधान में कब जोड़े गए। ये जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 1976 में इनको जोड़ा गया। और वह कौन सी समिति थी जिसकी सिफारिश पर इनको जोड़ा गया, तो समिति का नाम है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। भाग 4 क है, अनुच्छेद 51 क है। मूल संविधान में ये 10 थे, बाद में एक और जोड़ा गया तो वर्तमान में कितने हो गए, ये 11 हो गए। और कौन से देश से ये लिए गए हैं, सोवियत संघ रूस से इनको लिया गया था। अब इसी टॉपिक पर कुछ प्रश्न है जिनको अपन करने वाले कि एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो अपन ने पढ़ा है कौन से देश से लिए गए हैं, ये रूस से लिए गए हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले, निम्न में से कौन सी एक समिति ने संविधान में मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। तो मैंने बताया था कि उस समिति का नाम अपन को ध्यान में रखना है और उस समिति का नाम है सरदार स्वर्ण सिंह समिति, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ब जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया। तो ये अपन ने देखा था कि जो 42वां संविधान संशोधन है उसके द्वारा साल 1976 में इनको ऐड किया गया। तो इसका सही जवाब है 1976 ईस्वी में मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है, कौन से संविधान संशोधन द्वारा इनको जोड़ा गया। तो ये भी अपन ने पढ़ा था कि संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा इनको जोड़ा गया था। पांचवा क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है। तो अपन को ये पता है कि जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ उसके द्वारा 10 जो जोड़े गए आदर्श उनको क्या कह रहे हैं अपन, मौलिक कर्तव्य। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए। ये बात कर रहे हैं दोस्तों 1976 की। तो 1976 में दोस्तों 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर द। लेकिन यदि अपन से पूछ ले कि वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हैं या मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो वर्तमान में कितने हैं, ये 11 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है। भाग पूछा है दोस्तों, तो भाग कौन सा था, भाग था आपका 4 क। ऑप्शन नंबर ब इसका सही जवाब है 4 क। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। तो कौन अनुच्छेद पूछा है, अनुच्छेद है आपका 51 क बोल सकते हो, या इसको आप अनुच्छेद 51 ए लिखा हुआ है, आप इसको अनुच्छेद 51 क भी ऑप्शन में आ सकता है। अनुच्छेद 51 ए लिखा हो तो वो कर सकते हो आप, या अनुच्छेद 51 ए लिखा हो तो इनमें से कोई सा भी ऑप्शन हो तो आप लिख सकते हो। क्योंकि यदि कैसे शुरू हो रहा है तो क्या आ जाएगा, इंग्लिश में ए से शुरू होता है, ए आ जाएगा, ए आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे अपन ने एल एल लिख रखा है, एस ए एन आर वाला। बाकी के ऑप्शन में 51 क का कहीं जिक्र नहीं है। तो अपन ऑप्शन के हिसाब से देखें तो अपन यहाँ पे ऑप्शन नंबर ब को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। ये बात कर रहा है वर्तमान में, तो वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हैं, 11 है। तो ऑप्शन नंबर स को यहाँ पे टिक करना था। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे और बाद में
2002 में एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया, तो वर्तमान में कितने हो गए ये? 11 मूल कर्तव्य हो गए। ये थी दोस्तों आज की अपनी एक छोटी सी क्लास मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य के बारे में, जिसमें अपन ने पहले पढ़ा कि मूल कर्तव्य क्या है और कौन-कौन सी बातों को अपन को ज्यादा ध्यान देना है एग्जाम की दृष्टि से। और उसके बाद में अपन ने इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस किए हैं। तो अब आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि आपको ये क्लास कैसी लगी। तो आपको अपना फीडबैक देना है कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और इस चैनल को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो। ऑल द बेस्ट।